हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या उनकी स्थिति और उनके स्थान या अस्तित्व के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आज हम ऐसे वाक्यों पर विचार करेंगे जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अस्तित्व या स्थान का बोध होता है, और ऐसे वाक्य देयर से प्रारंभ होते हैं। और कैसे प्रारंभ होते हैं, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, मेरे गांव में एक मंदिर है। अगर आपको यह बात समझ में नहीं आती है कि यहाँ व्यक्ति या वस्तु की स्थिति कैसे बताई जा रही है, अस्तित्व कैसे बताया जा रहा है, या स्थान कैसे बताया जा रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग करेंगे। पहचानने का एक शॉर्टकट ही फॉर्मूला है कि अगर सेंटेंसेस के अंत में है या हैं या था या थी, थे, अगर इनमें से कुछ भी लगा हुआ है और उससे तुरंत पहले नाउन आता है, जैसे मंदिर है, पुस्तक है, फूल हैं, तो ये नाउन आता है। नाउन उसे कहते हैं जिनको हम आँखों से देख सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय शुरू में देयर लगाते हैं। और यहाँ पर देयर का अर्थ बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर देयर को इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है या एम्प्टी देयर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, मेरे गांव में एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। अगर यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, मेरे गांव के पीछे एक मंदिर है, तो पीछे के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, जैसे यहाँ मैं के लिए हमने यहाँ इन लगा दिया है। अगर यहाँ पर ये होता मेरे गांव के बगल में, या मेरे गांव के पास में, या मेरे गांव के नज़दीक, तो यहाँ पास, नज़दीक, बगल के लिए क्या लगाएंगे, या पीछे के लिए क्या लगाएंगे, तो उसके लिए अभी हम चर्चा करेंगे, तुरंत ही, बहुत जल्दी ही चर्चा करेंगे इसके बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देयर के प्रयोग के बारे में, और कम से कम 10 से 15 प्रेप के बारे में, वो भी बहुत ही कम समय में हम उनको जान सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, मेज पर एक पुस्तक है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर तो लगाना ही लगाना है। बाग में फूल हैं, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। इस कुएं में मेढक हैं, देयर आर फ्रॉग्स इन दिस वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 5th नंबर है, टोकरी में आम हैं। जानकारी दी जा रही है, उनके अस्तित्व के बारे में बताया जा रहा है कि आम कहाँ पर हैं, उनके स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए देयर लगाएंगे, देयर आर मैंगोज इन द बास्केट। कमरे में कुर्सियाँ हैं, कुर्सियों की स्थिति बताई जा रही है, कुर्सियाँ कहाँ पर हैं, कमरे में हैं, देयर आर चेयर्स इन द रूम। छत पर बंदर हैं। अब यहाँ बंदरों की स्थिति के बारे में बताई जा रही है, चाहे जानवर हो, चाहे वस्तु है, चाहे कोई मनुष्य हैं, कोई भी हैं या वस्तुएं, उनकी स्थिति के बारे में बताने के लिए देयर लगा देते हैं। छत पर बंदर हैं, देयर आर मंकीज ऑन द रूफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक बाग है, देयर इज ए गार्डन हियर। मकान में खिड़कियाँ हैं, देयर आर विंडोज इन द हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सड़क पर एक बस है, और बस की स्थिति बताई जा रही है, देयर इज अ बस ऑन द रोड। अब यहाँ से आगे हम बात करने जा रहे हैं कि अगर यही सेंटेंस अगर ऐसे होता छत पर बंदर हैं, अगर यहाँ पर ये होता छत के नीचे बंदर हैं, तो क्या करते हम, या फिर छत के बगल में बंदर हैं तो क्या करते हैं। आइए हम चलते हैं, अब उनकी तरफ हम समझते हैं पूरी तरीके से। यदि हम देयर का जो प्रयोग है पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमें इन शब्दों पर जो नोट लिखा हुआ है इस पर भी ध्यान देना होगा। निम्नलिखित स्थान सूचक शब्दों पर ध्यान दें जो इन वाक्यों में आते हैं। जैसे एबोव यानी ऊपर, अराउंड यानी चारों ओर, बिलो नीचे, डाउन नीचे, एवरीवेयर सब जगह। जैसे बोला नहीं सब जगह बंदर हैं, तो सब जगह के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ के लिए क्या लगाएंगे, वहाँ के लिए क्या लगाएंगे। देयर यानी वहाँ, नो वेयर का मतलब कहीं नहीं, अंडर नीचे, और फिर आगे दिया गया है अप यानी ऊपर, बिफोर सामने, बिहाइंड पीछे, बिलो नीचे, बियॉन्ड उस पार। जैसे नदी के उस पार एक जंगल है, तो उस पार के लिए हम क्या लगाएंगे, बाय। बाय का मतलब होता है पास या नज़दीक। इनका मतलब में, जैसे कमरे में, क्लासरूम में। ऑन का यानी पर, छत पर, ओवर के ऊपर, इन फ्रंट ऑफ के सामने। तो अब हम इन प्रयोगों के बारे में जानकारी लेंगे जो कि यहाँ पर अभी आपने देखे हैं। ये इसमें ऐसे वाक्यों में प्रयोग होते हैं, कहीं ना कहीं प्रयोग होते हैं। जैसे मेरे मकान के सामने एक पेड़ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है के सामने,
तो के सामने के लिए क्या लगाएंगे अब हम मेरे मकान के सामने एक पेड़ है, इसको तो हम बना लेंगे देयर इज अ ट्री, एक पेड़ है। अब के सामने, अब हमने जो ऊपर जो पढ़ा था, अब हमें खोज करनी है कि आखिरकार के सामने के लिए क्या लगाएंगे। यहाँ पर के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर लगा देंगे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अभी आप देख रहे हैं सामने के लिए तो बिफोर भी दिया गया है, लेकिन बिफोर सामान्यतः व्यक्ति के लिए लगाते हैं और इन फ्रंट ऑफ किसी निर्जीव के सामने होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, सेकंड नंबर है, पेड़ के पीछे एक बच्चा है। तो यहाँ पर के पीछे दिया गया है, तो इसको तो हम बना देंगे एक बच्चा है, देयर इज अ चाइल्ड, और पीछे के लिए लगा देते हैं बिहाइंड, जो कि अभी हमने यहाँ पर चर्चा की है कि ये शब्द जरूर आते हैं जिनकी सहायता से हम और लंबे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। पेड़ के पीछे एक बच्चा है, देयर इज अ चाइल्ड बिहाइंड द ट्री। पेड़ के ऊपर पक्षी हैं, देयर आर बर्ड्स अबव द ट्री या ऑन द ट्री। मेज के नीचे एक बिल्ली है, के नीचे के लिए क्या लगाएंगे, देयर इज अ कैट, अंडर लगाएंगे यहाँ पर अंडर द टेबल। किले के चारों ओर एक दीवार है, के चारों ओर के लिए क्या लगा देते हैं, के चारों ओर के लिए अभी हमने यहाँ पर भी पढ़ा था ऊपर, के चारों ओर, जैसे यहाँ पर भी हमने दे रखा है, किले के चारों ओर एक दीवार है, देयर इज अ वॉल अराउंड कहते हैं चारों ओर, द फोर्ट। पहाड़ी के नीचे, अब नीचे आ गया यहाँ पर, पहाड़ी के नीचे एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल बिलो द हिल। शहर के पास एक नदी है, तो के पास आ गया यहाँ पर, देयर इज अ रिवर बाय द सिटी, शहर के पास। पहाड़ी के नीचे एक सड़क है, देयर इज अ रोड डाउन द हिल। तो यहाँ पहाड़ी के नीचे की बात हो रही है, या सॉरी पीछे की बात हो रही है, वहाँ पर डाउन लगा देंगे डाउन द हिल। पानी कहीं नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम कहीं नहीं के लिए हम लगा देते हैं नो वेयर। देयर इज वाटर नो वेयर, या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, देयर इज नो वाटर एनी वेयर, या फिर देयर इज वाटर नो वेयर। कहीं नहीं के लिए आप नो वेयर याद रखें, नो वेयर का मतलब कहीं नहीं। नेक्स्ट नंबर है, चारों ओर पानी ही पानी है। तो पानी ही पानी जब दो बार रिपीट होकर के आता है, पानी ही पानी है, आग ही आग है, तो आपको ऐसा नहीं है वाटर एंड वाटर दो बार लगा दें, केवल एक ही बार उसको लगाते हैं, एक ही बार उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। चारों ओर पानी ही पानी है, देयर इज वाटर, चारों ओर के लिए लगा देते हैं ऑल अराउंड। उसके सर के ऊपर एक तलवार है, तो देयर इज ए सोर्ड ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर। ऊपरी पहाड़ी पर एक होटल है, देयर इज ए होटल अप द हिल, ऊपरी पहाड़ी के ऊपर, देयर इज ए होटल अप द हिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वहाँ पर एक गाय है, देयर इज अ काव ओवर देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कक्षा में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन द क्लास, देयर इज नो वन इन द क्लास। वहाँ बहुत भीड़ है, देयर इज अ ग्रेट रश, भीड़ के लिए क्राउड का भी प्रयोग करते हैं, रस का भी प्रयोग करते हैं। जब बहुत बात आती है यहाँ पर बहुत भीड़, तो यहाँ पर ग्रेट रस लगाते हैं, या ग्रेट का मतलब महान नहीं है, ग्रेट का मतलब है बहुत अधिक संख्या में। देयर इज ए ग्रेट रस देयर, मेरे सामने कोई नहीं है, देयर इज नो वन बिफोर मी। और यहाँ सामने के लिए हमने बिफोर लगाया है, क्योंकि मी जो है व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, व्यक्ति के लिए बिफोर लगा देते हैं और वस्तु या निर्जीव के लिए इन फ्रंट ऑफ लगा देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर काफ़ी उन शब्दों के बारे में भी जानकारी ली, देयर के बारे में भी जानकारी ली, और ये शब्द भी हमें जानकारी में आने चाहिए कि इन शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। और इन शब्दों की पूरी जो जानकारी है, इनके बारे में जो जानकारी है, उस जानकारी को हम आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनमें हम डिटेल में बताएंगे कि एबव का मतलब होता है ऊपर, और ऑन का मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब होता है ऊपर। तो आखिरकार फिर इनमें अंतर क्या है, और जैसे यहाँ पर दिया गया है अंडर का मतलब नीचे, बिलो का मतलब नीचे, तो इनमें अंतर क्या होता है, या फिर डाउन का मतलब नीचे या बिलो का मतलब नीचे। तो आखिरकार
इनके जो डिफरेंसेज हैं, इनके अंतर के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में चर्चा करेंगे।